गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत सहौड़ा, सनौरा और रछियालू में जन सुनवाई हुई। सहौड़ा में जन सुनवाई सत्र की अध्यक्षता नायब तहसीलदार शाहपुर राजेंद्र सिंह पठानिया ने की। इस दौरान जिला परिषद के सदस्य कुलभाष चौधरी और प्रभावित हो रहे लोगों ने अपनी मांगें रखीं। सनौरा में तहसीलदार कांगरा मोहित रतन और रछियालू में एसडीएम शाहपुर करतार चंद की अध्यक्षता में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। वहीं एडीएम हरीश गज्जू ने तीनों पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। जन सुनवाई के दौरान लोगों को बताया गया कि आपकी इतनी जमीन एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आ रही है, जिसमें इतने फलदार पौधे और पेड़ हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को यह भी जानकारी दी कि किस एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उन्हें किस तरह मुआवजा दिया जाएगा, यह भी बताया। लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार न हो, फिर भी सरकार एयरपोर्ट का विस्तार चाहती है तो उनकी मांगें पूरी करने के बाद आगे बढ़े। ग्रामीणों ने कहा कि एयरपोर्ट बनने पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। इसके साथ वन प्रोजेक्ट वन क्लेम की व्यवस्था की जाए। तो हमारी जो यहाँ पे जो एयरपोर्ट के ऊपर जो जितने कर्मचारी रखे जाएंगे वो हमारे इस इलाके के जो विस्थापित होंगे या जो इसके एक्विजिशन के जो आ रहे हैं, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनको उनकी योग्यता अनुसार नौकरी देनी चाहिए। अगर सरकार इस पॉइंट पे आ गई है तो, और हमें ये नहीं चाहिए कि गग्गल का रेट लगे, वन प्रोजेक्ट और वन रेट चाहिए। इसके लिए हम चाहे जो मर्जी एजिटेशन करना पड़े, जितना मर्जी करना पड़े, चाहे हम इसके लिए सब लोग इकट्ठे हैं। और सरकार ये भी नहीं बता रही है कि रिहेबिलिटेशन जो बेचारे लैंडलेस हो रहे हैं, जिनके घर नहीं होंगे, वो कहाँ बसाने हैं, ये चीज़ तो उन्होंने ली नहीं है। पहले तो हम ये लोग सभी लोगों ने सुझाव दिया। जब डीसी के वहाँ पे ये मीटिंग हुई, वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति बोलने वाला था कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, बाकी सभी वहाँ पे लोग, जब हमारा एसएस का सर्वे हुआ, वहाँ पे लोगों ने, प्रधानों ने, उप प्रधानों ने, सभी ने वहाँ विकल्प रखे पे जी हमें विधानसभा के पास बैठाया जाए, ये वहाँ पे है। ये चीज़ बोली क्यों पहले? हम लोगों को तो जब एयरपोर्ट के विस्तार के विरोध में जाना था तो ये हमारा फैसला जो है वो सड़क के ऊपर होना था, ना कि कोर्ट में होना, ना कहीं भी नहीं होना था। सरकार झुकती है वहाँ पे अगर सड़क पे लोग आते हैं। 2019 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने संबंधित सभी पंचायतों को बुलाया गया, सारे आए, समीरपुर की, डुगियारी की, और इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ कि कोरोना आया, नहीं तो अदरवाइज एयरपोर्ट के ऊपर सरकार सोच नहीं सकती थी। लोगों को आना चाहिए ना, रैलियों के लिए निकल रहे हैं, सड़कों पर आओ। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सड़क पर फैसले होते हैं, ये कोटा काटा में फैसले में नहीं होंगे। अभी देख लिया, हाल ही में मैंने रिट की हुई थी हाई कोर्ट के, उसने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसने इसको रिट किया और वहाँ से हमारा केस जो सस्पेक्टेड किया गया। अब तो हमें लड़ाई लड़नी है एक बहुत बड़ी। ये सरकार कुछ नहीं, सरकार ने करना जो करना ना कर लेना है, तो हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना सभी को। अब सरकार हमें बता नहीं रही है कि रिलीफ क्या दे रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कहाँ दे रहे हैं, आप लोगों को क्या चाहिए। अब बोल रहे कि आपकी टैक्सियाँ लगे, टैक्सी का तो वहाँ टेंडर होता ही नहीं है, टैक्सी का टेंडर तो बाहर ही लोग करते हैं। और हम सरकार बताए ना हम ये करेंगे, तो सरकार इस चीज़ को ला नहीं रही है। अब ये देखो ना कितना बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है पिछले 8 महीनों से। या आपको जो भी चाहिए ना वो ऑब्जेक्शन आप लिख के दे दो ना, वो भी हम दे देंगे आज। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी का मकान जो है वो 12-12 15-15 मरले में पड़ा हुआ है। 6 मरले में वो सामान जो है उनका घर में पड़ा हुआ सामान को एडजस्ट कैसे करेंगे? 6 मरले में कैसे करेंगे? इनका मकान देखो, इनका मकान, सभी का मकान देखो, 12 मरले से कम कोई नहीं। और उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है, कुछ छूट गया, तो आप मुझे सपोर्ट करें और खुद से भी बोलें। तो मेरा सबसे पहला जो मांग है, रेट जो है वो सबको एक जैसा दिया जाए, क्योंकि सभी एक समान ही प्रभावित हो रहे हैं। सभी के घर उजड़ रहे हैं, चाहे वो गग्गल वाले हैं, चाहे रछाड़ू वाले हैं, चाहे कई वाले भी हैं, घर सबके उजड़ रहे हैं। और जो घर के उजड़ने का मानसिक दंश होता है, जो एक फिजिकली हरासमेंट होती है, मानसिक हरासमेंट होती है, उससे बड़ी कोई हरासमेंट नहीं होती। जब किसी की छाती टूट रही ना, गग्गल वालों को भी और रछाड़ू वालों को भी है, बराबर ही है। वो जो हरासमेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो सबके लिए एक जैसी है। ये एक मानसिक आपदा है। आप सरकार के को हमारे माध्यम से, ये आपके माध्यम से हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि ये हमारे लिए एक मानसिक आपदा है, और इसको मानसिक आपदा को आपको बहुत ही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा एक राहत पैकेज मानसिक तौर पर सोच के बनाना पड़ेगा। दूसरा है, क्योड़िया महाल को एक टूरिस्ट विलेज ना बनाकर वो मेरी ही पंचायत के प्रभावित लोगों को वो जमीन दी जाए।
ताकि केवड़ी और रछालू के और जो भड़ोत हाल है वहाँ की जमीन भी हमारे प्रभावित परिवारों को ही दी जाए, ताकि हम वहाँ पर अपनी ही पंचायत में सेटल होकर किसी भी प्रकार का प्रताड़ना या किसी प्रकार के भेदभाव का सामना ना कर पाए, जिससे कि हमारे आपसी जो मेल जोल है, भाईचारा है, वो भी बना रहे और हम आपस में मिलते जुलते भी रहे। नंबर 3 है नंबर 2, मतलब आप चाहते हैं गवर्नमेंट जो केवड़िया में बना रही है उसको ना बना के आपको दे जाए। सर उस जमीन का तो इंतकाल हो गया नहीं, अभी ऊपर की ले गई है स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए कि ट्रांसफर कर दी जाए। नहीं कर दी है नहीं वो सर हो गया। नहीं, इंतकाल हमारे पास ही होगा आगे ना, इंतकाल भी होता है अलॉटमेंट के लिए जो है उसका इंतकाल हुआ है, वो रिजर्व पूल से अलॉटेबल पूल में ट्रांसफर हुई है लैंड अभी तक ना। फिर उसके बाद भी है स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए वो इसीलिए पहले डिपार्टमेंट को आपसे बात करना वो भी है स्टेट लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और इसके तहत ही आप जो लैंड है एक्वायर हो रही है वो इसी एक्ट के अधीन होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस लैंड को एक्वायर करने से पहले ये एक्ट ये कहता है कि एक रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का प्लान जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो इस प्रोजेक्ट के केस में हमारे उस कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप ऐसा मत समझिए कि जो अधिकारी फाइनल कर दे रहे हैं वो फाइनल हो जा रहा है ना। ये एक्ट है जो उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनको वोट देके हमने पार्लियामेंट में पहुंचाया था। तो यहाँ पे भी आपकी पार्टिसिपेशन आई। अब ये जो जन सुनवाइयाँ हो रही हैं, जो ये कमेटी फॉर्म हो रही है, ये इसीलिए हो रही है ताकि आप सबका से उसमें रहे। तो इसलिए मैं आज आप सबसे अनुरोध करूँगा कि शांतिपूर्वक अपना डेटा यहाँ पे चेक कीजिए। आप अगर कोई आपको आपत्ति है किसी भी प्रकार की, चाहे R&R स्कीम को लेके, वो लिखित रूप में यहाँ पे आप सबमिट